अब पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे। कभी कभी लगता है शायद ऐसे ही बदतमीजी से चलता रहेगा। सोबर होके किया, सोबर था, शादी कर ली। दिल लगी है तू करता शुरू तुम पर ही सब खत्म मैं सब में खुद से छूट गया हूँ। मेरी जिंदगी है कितनी बार कोशिश की है खुद को वापस ले आऊं। दिल जो करे कभी ऐसे चलेंगे सिलसिले तो आयरा के सामने काम्यार के माँ बाप की पूरी जिंदगी एक आईने की तरह खड़ी रहती है। उसने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह छोटी छोटी बातों ने एक बड़े रिश्ते को धीरे धीरे खोखला कर दिया। काम्यार के पिता का गुस्सा, उनकी जिद और देर रात तक घर से बाहर रहना, और उसकी मां की खामोशी, सहनशीलता और अंदर ही अंदर घुटते रहना। आयरा ये सब देखकर बड़ी हुई थी, इसलिए वह हर हाल में नहीं चाहती थी कि उसकी शादी भी उसी राह पर चल पड़े। वह जानती थी कि अगर अभी उसने कोशिश नहीं की तो बात हाथ से निकल सकती है। इसीलिए आयरा हर दिन अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश में लगी रहती, कभी प्यार से, कभी समझाकर, तो कभी खामोशी से। लेकिन काम्यार के दिल में जो नाराजगी बैठ चुकी थी, वह इतनी आसानी से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। काम्यार ने अब ऑफिस जाना फिर से शुरू कर दिया था। पहले कुछ दिनों तक वो घर पर ही रहता था, लेकिन अब उसने खुद को काम में व्यस्त कर लिया था। उस सुबह भी जब वह तैयार होकर ऑफिस जाने लगा, तो आयरा जल्दी से रसोई में गई। उसने सोचा, शायद आज वह मेरी बनाई चाय पी ले। उसने बड़े ध्यान से चाय बनाई, ठीक वैसी जैसी काम्यार को पसंद थी। कम चीनी, हल्की इलायची की खुशबू। जब वह चाय लेकर उसके सामने आई, तो उसकी आंखों में उम्मीद साफ झलक रही थी। चाय, उसने धीमे से कहा। काम्यार ने एक नजर चाय पर डाली, फिर आयरा की तरफ देखा, लेकिन बिना कुछ कहे बैग उठाया और बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज आयरा के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। उसके हाथ में पकड़ा कप हल्का सा कांप गया। चाय से उठती भाप जैसे उसकी उम्मीदों की आखिरी गर्माहट थी, जो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। आयरा को इस बात का बहुत बुरा लगा। उसे लगा जैसे उसकी कोशिशों की कोई कीमत ही नहीं। लेकिन फिर भी उसने खुद को समझाया, शायद उसे वक्त चाहिए, शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उधर काम्यार ऑफिस में तो चला जाता, लेकिन उसका मन कहीं भी टिकता नहीं। फाइलें सामने खुली रहती, पर उसकी सोच घर की उलझनों में उलझी रहती। शाम को वह जानबूझकर देर से घर लौटता, दोस्तों के साथ बैठकर वही बातें दोहराता। आज तक मैंने जो भी गलतियां की है, वो मैंने बिना नशे के की है। जब मैं नशे में होता हूं, तो कोई बड़ी गलती नहीं करता, और उस दिन भी मैं नशे में नहीं था। मैंने शादी कर ली और अब मैं फंस गया हूं। उसके दोस्त कभी उसे समझाते, कभी बस सुनते रहते, लेकिन काम्यार के अंदर जो कशमकश थी, वह सिर्फ वही समझ सकता था। वह ना तो आयरा को माफ कर पा रहा था और ना ही उसे छोड़ने का फैसला ले पा रहा था। उसे लगता था कि अगर वह माफ कर देगा तो शायद अपनी ही नजरों में छोटा पड़ जाएगा, और अगर छोड़ देगा तो समाज, परिवार और खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। इधर आयरा के मन में भी एक डर बार बार उठता, कहीं काम्यार की जिंदगी में कोई और तो नहीं। कई रातों तक उसने चुपचाप उसके फोन की घंटियों को सुना, उसके व्यवहार को परखा, लेकिन उसे ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जिससे लगे कि काम्यार किसी और के करीब है। जब उसे इस बात का यकीन हो गया, तो उसके दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। कम से कम उसके रिश्ते के बीच कोई तीसरा नहीं था। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। वह जानती थी कि काम्यार अंदर से बुरा इंसान नहीं है, वह बस उलझा हुआ है, आहत है। शायद उसे अपने पिता जैसा बन जाने का डर खुद भी सताता है। कई बार जब काम्यार देर रात घर आता, तो आयरा सोने का नाटक करती, लेकिन उसकी आहट सुनते ही उसकी आंखें खुल जाती। वह महसूस करती कि काम्यार भी चैन से नहीं सो पाता। वह करवटें बदलता रहता, जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने पर रखा हो। एक रात आयरा ने हिम्मत की। उसने धीरे से पूछा, क्या हम ऐसे ही रहेंगे, एक ही घर में अजनबियों की तरह? काम्यार कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ दिख रही थी। मुझे नहीं पता, उसने धीमे से कहा।